बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इसी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 1 के जिस यूनिट की रीडिंग कर रहे हैं, आपको याद हो गया होगा उस यूनिट का क्या नाम है जी, द सेंसेस। तो द सेंसेस के अगले पोर्शन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 12 स्टार्ट हो गया है और डे 12 पर हमने आगे के पोर्शन की रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 2 के। हम कल तक पेज नंबर 10 तक रीडिंग कर चुके हैं और तमाम हमारी जो सेंसेस हैं उनके मुतालिक पढ़ चुके हैं। आज हम आगे से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। PRO प्रो, TECT टेक्ट, प्रोटेक्ट, 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 प्रोटेक्ट योर ears, EARS ears from, protect your ears from, protect your ears from sounds, sounds that are LOUD, loud, loud। आपने देखा है कि इन्होंने लाउड को कैपिटल अल्फाबेट लेटर से लिखा है। इसका मतलब है ऊंचा, बुलंद आवाज। हमें अपने कानों को ऊंची बुलंद साउंड से बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कानों को डैमेज कर सकती है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड्स दैट आर लाउड, प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड्स दैट आर लाउड। मेरे साथ पढ़ें, प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड्स that are loud, loud। DO do not stick, STICK stick, do not stick things, things in your ears, in your ears, do not stick things in your ears, do not stick things in your ears। अपने कानों के साथ कोई भी चीज ना चिपकाएं, स्टिक ना करें, चिपकाएं नहीं। Do not stick things in your ears। मेरे साथ पढ़ें, do not stick things in your ears। protect, protect ये पहले की तरह है, protect your eyes, protect your eyes, protect your eyes। अपनी आंखों की हिफाजत करें। never, NEVER, never। look, look directly, DIRECT, direct, LYLY, directly, directly, directly। इसका मतलब है बराह रास्त, बिल्कुल सीधा सीधा सामने से। Do never look directly at the sun, SUN, sun। sun क्या होता है? सूरज। कभी भी डायरेक्टली, बिल्कुल बराह रास्त सूरज को नहीं देखना चाहिए, ये आईज को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। प्रोटेक्ट योर आईज, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। मेरे साथ पढ़ें, प्रोटेक्ट योर आईज, never look directly at the sun। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा पैसेज आज यानी डे 12 की आज के दिन की रीडिंग है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना है और बार बार रीडिंग करनी है। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। कल तक हम एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पेज नंबर 13 पर। आज पेज नंबर 14 पे जो मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और साथ साथ सॉल्व कीजिए। सवाल ये है, योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। आपकी सेंसेस आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचने से बचा सकती हैं। विच ऑफ योर सेंसेस विल वॉर्न यू अबाउट दीज डेंजर्स। आपकी कौन सी सेंसेस हैं जो आपको वॉर्न करेंगी, आपको बताती रहेंगी किसी भी खतरे के मुतालिक। तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ चीजें पूछी हैं और कहा है कि कौन सी सेंस आपकी बताएगी कि ये कोई डेंजरस बात है। जैसे नंबर 1 पे उन्होंने लिखा है FIRE, फायर,
फायर, फायर क्या होती है? आग। तो आपको कौन सी सेंस आपकी बताएगी कि ये फायर है, ये आग है और ये खतरनाक बात है? यकीनन आप जब आग को देखेंगे तो वो आपको बताएगी कि ये डेंजरस चीज है। तो कौन सी सेंस आएगी? साइट, SIGHT, साइट। साइट सबसे पहली सेंस है। आपको याद होगा हमने ये पढ़ी थी, फायर के आगे हम लिखेंगे ब्लैंक में साइट, यानी हमारी साइट की, देखने की सेंस हमें डेंजर के बारे में बताएगी। नंबर 2 पे उन्होंने पूछा है हॉट वाटर, हॉट वाटर गर्म पानी। गर्म पानी के डेंजर से हमें कौन सी सेंस बताएगी, आगाह करेगी, वॉर्न करेगी? यकीनन टच वाली सेंस, क्योंकि जब पानी हमारे हाथ पर गिरेगा तो हमें पता चलेगा ये तो बहुत गर्म है, तो हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो हमें वॉर्न करेगी कि ये गर्म पानी है। TOUCH, टच, टच। नंबर 3 पे है अ बस ऑन द रोड, अ बस ऑन द रोड, सड़क पर आती हुई बस। अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और एक बस तेजी से आ रही हो तो कौन सी सेंस आपको वार्न करेगी कि बस आपकी तरफ आ रही है और ये डेंजरस बात है? यकीनन वो भी देखने की सेंस होगी, SIGHT, साइट, साइट। ठीक है। नंबर 4 पे देखिए STING, स्टिंग, ING, इंग, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग, BEES, बीज, बीज। स्टिंगिंग बीज कौन सी होती हैं? जो हमें काट लेती हैं, वो वाली बीज जो बड़ी खतरनाक होती हैं। जब काटती हैं तो वहाँ जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है। स्टिंगिंग बीज जो काटने वाली जहरीली मक्खियाँ होती हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इर्द गिर्द हैं कहीं हमारे? ऑब्वियस बात है, सुनने से। आपको पता है ना, बीज की आवाज आती है एक, उनके भिनभिनाने की, उनकी एक साउंड होती है। तो वो साउंड जब हम सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टिंगिंग बीज हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हम उनसे बच जाएंगे। तो कौन सी सेंस आएगी? हेयरिंग की, बिल्कुल ठीक, हेयरिंग की सेंस, HEARING, हेयरिंग। तो इस तरह आप इन चारों ब्लैंक्स में उन चारों सेंसेस के मुतालिक बता देंगे जो हमें डेंजर से वॉर्न करेंगी। आज के दिन में आपने इस काम को अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, हम अब सोशल स्टडीज के पीरियड को स्टार्ट करते हैं और आपकी बुक है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान, बुक 1, और हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज में से नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, कल तक हम सोशल स्टडीज की रीडिंग मुकम्मल कर चुके हैं जो कि पेज नंबर 14 तक है। आज हम पेज नंबर 15 पे मौजूद पहले क्वेश्चन को बुक पर ही सॉल्व करेंगे। आपने नोटबुक्स पर अपने क्वेश्चंस भी नोट कर लिए होंगे अब तक, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, याद भी किए होंगे, रीडिंग भी अच्छी तरह आप रोज की रोज कर रहे होंगे। आज हम अब इस डे पर, यानी ये 12th डे बनता है आपका, तो इस वाले क्वेश्चन को, ये जो वर्क पेज ए है, इस ए क्वेश्चन को आज बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नीचे दी गई इन तस्वीरों को देखिए, मैच द करेक्ट नेम टू ईच पिक्चर। ये नाम दिए हैं, इन नामों को जो पिक्चर्स दी हैं उनके साथ मैच करना है। देन टेल योर टीचर व्हाट ईच वन इज यूज्ड फॉर, और फिर आपने अपनी टीचर को बताना है कि ये सब चीजें किस लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी टीचर तो आपके पास नहीं है, तो आप अपनी मदर को या अपने फादर को बताइएगा कि ये चीजें किस लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले ये पिक्चर्स हैं, ये आप देख लीजिए, ये 6 पिक्चर्स हैं और यहाँ पर 6 नेम्स लिखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है TOWEL, टॉवल। टॉवल क्या वर्ड है ये? टॉवल। टॉवल क्या होता है? तौलिया, जिससे आप हाथ या मुंह पोंछते हैं धोने के बाद। अब देखिए यहाँ इन तस्वीरों में एक ये है, एक ये तस्वीर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनमें से टॉवल कौन सा है? जी ये है टॉवल। तो स्केल की मदद से आपने टॉवल के पास से यूं लाइन लगानी है और टॉवल तक लेकर आनी है। ये एक एरो बन जाएगा जो हमें बताएगा कि टॉवल ये है। टॉवल किस लिए यूज करते हैं? हाथ या मुंह को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COMB, कोम। कोम, कोम क्या होती है? कंघी। तो इन तस्वीरों में कौन सी है कोम? जी ये वाली। तो इसी तरह यहां से यूं एक लाइन ड्रॉ कीजिए और एरो बना दीजिए, ये हो जाएगी कोम। कोम किस लिए इस्तेमाल होती है? बालों को संवारने के लिए, कंघी करने के लिए।
अगला वर्ड है SOAP, सोप। सोप क्या होता है? साबुन। इन तस्वीरों में देखिए कि सोप कहाँ है जी, ये है, और उसके ऊपर तस्वीर में लिखा भी है सोप, SOAP। तो सोप को यहाँ से यूं एक स्ट्रेट लाइन लगाकर एरो बनाकर ज्वाइन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सोप। सोप हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है TOOTH, टूथ। PASTE, पेस्ट। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है? दांतों को साफ करने के लिए, बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए, ये टूथपेस्ट और ब्रश बना हुआ है, इस पे टूथपेस्ट लिखा भी है। आप इसको यहां से ज्वाइन कर लीजिए स्केल की मदद से, तो ये टूथपेस्ट हो गई। अगला वर्ड है NAIL, नेल। CLIP, क्लिप। PERS, पर्स, क्लिपर्स। नेल क्लिपर्स, नेल क्लिपर्स, नेल क्लिपर्स। नेल क्लिपर्स क्या होते हैं जी? बिल्कुल, नेल कटर्स होते हैं जिनसे आप अपने नाखून तराशते हैं। तो ये तस्वीर है नेल क्लिपर की, इसको आपने स्केल से यहाँ ज्वाइन कर लिया और ये हो गया नेल क्लिपर। ये आपके नाखून काटने तराशने के काम आता है। लास्ट वर्ड है HAND, हैंड। KER, कर। CHIEF, चीफ। हैंकर, चीफ। पहले भी बताया था मैंने पढ़ाते हुए कि डी इसमें साइलेंट होता है, इसकी आवाज नहीं आती। हैंकर चीफ, हैंकर चीफ। हैंकर चीफ क्या होता है? रुमाल। तो यहां से आपने यू स्केल से लाइन लगाई और एरो बनाकर इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये बन गया हैंकर चीफ। हैंकर चीफ रुमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 6 पिक्चर्स के साथ आपने इन 6 वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया और हर वर्ड के मुतालिक आपको पता भी है कि ये चीजें किस लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे। इसको बुक पर ही आज सॉल्व कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस्लामियात की किताब का अगले दिन का काम हम करने लगे हैं और वो हमारी बुक का पेज नंबर 16 है। हम एंजल्स चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसकी रीडिंग भी करनी होती है और इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने होते हैं। रीडिंग्स हम बुक से करते हैं और फिर क्वेश्चन जो है वो नोट्स में से करते हैं। इसके लिए रीडिंग की सिर्फ ये 4 लाइनें आज के दिन के लिए, डे 12 के लिए हैं। एंजल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजल्स के बारे में लिखा है, दे डू नॉट ईट और ड्रिंक, वो ना खाते हैं ना पीते हैं। दे डू नॉट ईट, वो खाते नहीं हैं, और ड्रिंक ना, और पीते नहीं हैं। दे डू नॉट ईट, EAT, ईट, खाना। DRIN के ड्रिंक, पीना। EAT, ईट, EAT, ईट, EAT, ईट, EAT, ईट। DRIN के ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। दे डू नॉट ईट और ड्रिंक। दे डू नॉट स्लीप, वो सोते भी नहीं है। एंजल्स जो हैं वो सोते भी नहीं है। SLEEP, स्लीप। SLEEP, स्लीप। SLEEP, स्लीप, वो सोते भी नहीं है। एंजल्स प्रे टू अल्लाह, एंजल्स प्रे टू अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। एंजल्स प्रे टू अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह से दुआएं करते हैं। एंजल्स प्रे टू अल्लाह, एंजल्स प्रे टू अल्लाह। दे ऑलवेज ओबे अल्लाह's कमांड्स। ऑलवेज, AL, all, WAYS, वेज। ऑलवेज, all, AL, all, WAYS, वेज। ऑलवेज। उबे, OBEY, उबे का मतलब होता है हुक्म मानना। वो हमेशा हुक्म मानते हैं, वो हमेशा मानते हैं। उबे, मानते हैं। अल्लाह की कमांड्स, अहकामात को, अल्लाह के अहकामात वो हमेशा मानते हैं, वो अल्लाह की हिदायत को हमेशा मानते हैं। कमांड, कमांड, COM, कम, MAND, मांड। COM, कम, MAND, मांड। कमांड। दे ऑलवेज ओबे अल्लाह's कमांड्स, दे ऑलवेज ओबे अल्लाह's कमांड्स। वो हमेशा अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, वो हमेशा अल्लाह के अहकामात को मानते हैं। दे ऑलवेज ओबे अल्लाह's कमांड्स। COM, कम, MANDS, मांड्स। कमांड्स, कमांड्स, दे ऑलवेज ओबे अल्लाह's कमांड्स। आज के दिन का सवाल है, नेम एनी 2 ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजल्स। नेम एनी 2 ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजल्स। 2 अहम फरिश्तों में से 2 के नाम लिखें। अहम फरिश्तों के नाम हम आगे पढ़ेंगे बुक में। यहां लिखा है हजरत जिब्राइल, हजरत जिब्राइल, 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 JIBRA, जिब्रा, JIB, जिब, RA, रा, जिब्रा, ELL,
ईल, जिब्राइल, हजरत जिब्राइल, हजरत HAZRAT, हजरत HAZRAT, हजरत HAZRAT, हजरत जिब्राइल, जिब्राइल, JIB जिब, RA EEL ईल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, AS अलैहिस्सलाम के लिए लिखते हैं अंग्रेजी में, AS अलैहिस्सलाम। हजरत इज़राइल, इज़रा, IS इज़, RA इज़रा, EEL ईल, हजरत इज़राइल, हजरत HAZRAT, हजरत IZ इज़, RA EEL ईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। दो इंपॉर्टेंट फरिश्ते कौन से हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये दो फरिश्ते हैं, दो इंपॉर्टेंट फरिश्ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपका ये कंप्यूटर साइंस का पीरियड है और कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1, ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1, ये आपकी बुक है। इसमें से हमने पेज नंबर 15 से आज पढ़ना है, क्योंकि 14 तक हम कल पढ़ चुके थे। पेज 15 पर सवाल, ये जो 3-4 लाइनें हैं, इनकी रीडिंग करेंगे और इन्हीं की बुनियाद पर एक सवाल है, उसका जवाब आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है, उसको याद भी करना है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स। बैंक आपको पता है बैंक क्या होता है? कंप्यूटर बैंकों में भी इस्तेमाल होते हैं, BANKS बैंक्स। अगर आप कभी बैंक जाएं, आप देखेंगे हर बंदे के सामने एक कंप्यूटर पड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर बैंकों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में क्यों इस्तेमाल होते हैं? दे हेल्प अस फाइंड आउट हाउ मच मनी देयर इज इन आवर अकाउंट्स। वो हमारी मदद करते हैं कि पता चलाएं, दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं फाइंड आउट, पता चलाने में, हाउ मच मनी के कितने पैसे देयर इज इन आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट्स में हैं, हमारे अकाउंटों में, हमारे खातों में कितने पैसे जमा है। मनी का मतलब है रकम, पैसे, MONEY मनी। इसके स्पेलिंग याद करने हैं, MONEY मनी, MONEY मनी, MONEY मनी, MONEY मनी, MONEY मनी, ये याद करना है। वी यूज ATM मशीन्स टू टेक आउट मनी। हम ATM मशीनें भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी कंप्यूटर से कमांड होती हैं, कंप्यूटर से ही ये चलती हैं। तो ATM मशीन्स इस्तेमाल करते हैं टेक आउट मनी, पैसे निकालने के लिए। ATM क्यों होता है? ताकि हम पैसे निकाल सकें। वी यूज ATM मशीन्स, मशीन के स्पेलिंग जरूर याद करने चाहिए, MACHINE मशीन, MACHINES machines, MACHINES machines, MACHINES machines. We use ATM machines to take out money, MONEY money, MONEY money, MONEY money. इसकी रीडिंग करनी है। बैंक के स्पेलिंग, मनी के स्पेलिंग, मशीन के स्पेलिंग, ये आपने याद करने हैं और आपको इसकी रीडिंग आनी चाहिए। इसके बाद है आपके आज का सवाल। आज का सवाल है, यहां नोट्स में लिखा हुआ कि वेयर इज ATM यूज्ड। ATM कहां इस्तेमाल होता है? ATM कहां इस्तेमाल होता है? वी यूज ATM मशीन, हम ATM मशीन इस्तेमाल करते हैं टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। मेरे साथ पढ़े, वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। ये आपने नोटबुक पे लिखना है, वेयर इज ATM यूज्ड। वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। ये इसका जवाब लिखना है और याद भी करना है। वी यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। USC यूज, USC यूज, USC यूज, USC यूज। वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। वी यूज ATM मशीन टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। यही आज का काम है, इसको तैयार कर लें।